में भगवान कृष्ण ने जिस रथ में बैठ करके पांडवों को विजय दिलाई थी, ऐसा एक रथ आरती सिंह राव के समर्थन में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करें। और कृपया उनके पिता श्री राजकुमार अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और सर्वप्रथम राव साहब को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करें। राजकुमार और आप माननीय हमारे जो वर्तमान विधायक है सीताराम जी, सुगंचन जी, राजकुमार जी, राकेश जी, सचिन अग्रवाल, ये हमारे राव साहब का और विधायक महोदय का बड़ी माला से सम्मान। भाई बिल्कुल के विकास का निर्णय करना है। साथियों, जब मैंने इस विषय पर विचार किया तो मुझे राव साहब से बड़ी कोई उम्मीद नहीं दिखी। इसलिए आप सभी के समक्ष मैं यह कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम राव साहब के साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बहन आरती राव के लिए इन्होंने अटेली को चुना है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम सभी आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अहिरवाल की जाने पहचाने हस्ती आपके अपने विधायक सीताराम जी और मंच पर सभी विराजमान कार्यकर्ता बंधुओं, माता और बहनों, प्यारे प्यारे साथियों, आज आपके बीच में राव साहब आए हैं केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज इतिहास की राव यहाँ से जीत कर जाती है और बहुत ही बहुमत से जीतती है तो इस इलाके का गौरव बढ़ेगा, हम सबका गौरव बढ़ेगा। हमको तो केवल एक बात देखनी है कि 10 साल पहले क्या कांग्रेस का राज था, उसकी तुलना आप 10 साल के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तुलना कर लें और अपनी आत्मा से अपना वोट दीजिए कि हम सब सही किस निकलेंगे। हम सारे हरियाणा का विकास करने वाले निकलेंगे, हम दक्षिण हरियाणा का विकास करने वाले निकलेंगे और हम सब गरीब, मजदूर, किसान सबका भला करने वाली सरकार में है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तुलना करके हमारी बहन को आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और सम्मानित मंत्री, यहाँ पे मौजूद अलका अटेली और अहिरवाल के समस्त सरदारी। दोस्तों, मैं अटेली विधानसभा क्षेत्र से पिछले 4-5 साल से आजाद उम्मीदवार के रूप में तैयारी कर रहा था। जब मैंने सुना कि हमारी अपनी बेटी, आपकी बेटी, राव साहब की बेटी राव वीरेंद्र सिंह की पोती और रामपुरा हाउस की अमानत जब हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं तो हमारे जैसे लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम वो चुनाव ना लड़े और अपना पूरा का पूरा समर्थन मंत्री आरती राव के पक्ष में दें। समय कम है, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि ये जो वोटर लिस्ट है इसके अंदर 65% पॉपुलेशन यूथ की है और अन्य जो प्रत्याशी हैं वो बुजुर्ग हैं। अन्य जो प्रत्याशी हैं वो बुजुर्ग हैं। सबसे बड़ा कारण मंत्री आरती राव का 20-30 हजार वोटों से जीतने का बनेगा, वो इसलिए बनेगा कि वो यूथ है और वो इंटरनेशनली रिनाउंड शूटर हैं, वो एक खिलाड़ी हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं राव साहब का भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे जैसे छोटे एक आदमी से व्यक्ति को अपने मंच में बिठाने का काम किया। बहुत बहुत मेहरबानी।
चेहरों को, जवान चेहरों को आगे लाया जाए। हमारी जो उम्र ढलने लग गई है, तो यहाँ की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछना कि राजनीति के अंदर उनको कौन लाया है। जब ये जिला परिषद की उप चेयरमैन बनी थी तो इंद्रजीत सिंह ने ही इनका हाथ पकड़ करके उसको बताया। आज कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, सबका अधिकार है टिकट मांगना, टिकट करना। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के दौरान 10 साल शासन होता है, 10 साल के दौरान प्रयास किया गया है, 10 साल के दौरान प्रयास ये किया गया है सभी इलाके को एक आम जाता है। आज मैं आपके बीच में आके फिर कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं अपनी बेटी के लिए टिकट मांगी, वोट भी मांगा। आज से पहले जिसको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी उसको मैंने अपना कैंडिडेट समझ करके उसके लिए वोट मांगी थी। आप लोगों ने मेरी बात मान के उनको सुनता है। आने वाले समय के अंदर अगर आपकी MLA हाथी बनती है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अकेली को किसी हस्ती से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो नौकरी के अंदर हो, चाहे वो विकास के अंदर। प्रबल पद के ऊपर आज ये बात बन जाएगी कि अकेली जब मदद करने लग रही है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी, तो गाँव के अंदर भी ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 46 बरस हो गए, कभी जात बिरादरी के नाम के ऊपर, शहर देहात के नाम के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं है। और आज यहाँ पे जो भी बैठक है वो देहात का हो, चाहे वो हमारे मंडी का रहने वाला हो, किसी भी बिरादरी का हो, ये संस्कार मैंने अपनी बेटी को भी दिए हैं कि किसी के अंदर फर्क नहीं डालेगी। जो आदमी एक वोट का अधिकार रखता है वो एक राजा के बराबर का भी होता है, क्योंकि भारतीय की एक वोट होती है। आज राजा मठ की बेटी से बनता है, सरकार मठ की बेटी से बनती है, दादा नहीं नहीं आपको पता है। मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला, जो भी आज के दिन हूँ लोगों के सहयोग की वजह से हूँ, और आज सभी को मिल करके मैं लेकर आगे ले जाना चाहता हूँ। आपको उम्मीद है 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और एक बार फिर से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये आपसे अपील करता हूँ और कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों से सभी से मुखातिब होने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। जनसंपर्क हमारे को तादाद के तौर के ऊपर तो लोकसभा के इलेक्शन से ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जितनी भी सीट हमारे दक्षिण हरियाणा के गाँव से चौधरी तक, भिवानी तक, पलवल तक, दिल्ली के इर्द गिर्द दक्षिणी हरियाणा जिसको कहे जाते हैं, उसके अंदर हमारी ताकत आज के पहले से ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सबके सब कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे। साउथ हरियाणा भी आपको कई बार CM देखना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो पार्टी की जो राय होती है उसी के अनुसार डिसिप्लिन कार्यकर्ता चलता है। तो पार्टी ने अभी तक जो फैसले किए हैं वो हमको माननीय है। आने वाले समय के अंदर देखो हरियाणा में कितना बहुमत के साथ उम्मीद तो यही है कि बहुमत आ जाए, बाकी जनता के हाथ में।